वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 8। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि कीर्ति और काजल ऐसे ही बातें करते हुए आ जाते हैं अपनी टेबल के तरफ एंड आकर ये लोग बैठते हैं अपनी टेबल पे। इधर कीर्ति देखती है प्रीति को। प्रीति जो है वो निधि और श्री से बातें कर रही थी मुस्कुराते हुए। इधर कीर्ति जैसे ही देखती है प्रीति को कि ये इन लोगों के साथ इतना घुल मिल रही है, उसके तो भाई तन बदन में आग लग जाती है एंड कीर्ति तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। और वो जो है वो कुछ कहने ही वाली थी कि प्रीति से कि इतने में ही कीर्ति के कानों में एक आवाज़ आती है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। इधर वो देखती है डोर की तरफ, तो वहाँ पे सर खड़े हुए थे। इधर सब बच्चे जो हैं वो अब खड़े होते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। इधर जो सर हैं वो कहते हैं कि सिट डाउन, बेटा बैठ जाओ सब लोग एंड अपने अपने जो बुक्स और जो हमने कल आपको वर्क दिया था वो जो है वो निकाल लीजिए आप। इधर जो बच्चे हैं वो भी अब अपनी बुक्स निकाल लेते हैं एंड इधर सर भी आ जाते हैं बोर्ड की साइड एंड सर कहते हैं कि बेटा आप लोगों को कल जो मैंने वर्क दिया था, हमने जिस चैप्टर को रीड किया था कल, तो उस चैप्टर में या उस चैप्टर के किसी टॉपिक में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। इधर सभी बच्चे कहते हैं कि नो सर एंड इतना वो कहते हैं, पर जो श्री थी उसको एक डाउट था एंड वो सर से कहती है कि यस सर, मुझे डाउट है। तो इधर सर कहते हैं कि ठीक है बेटा, आप बताइए आपको क्या डाउट है। तो इधर जो श्री है वो बताने लगती है सर को कि सर ये है। तो देन जो सर हैं वो भी उसको जो है वो समझाने लगते हैं एंड ऑल बच्चों से कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं जब तक श्री को समझा रहा हूँ तो आप लोग जो हैं वो अपने आगे का ये जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा रीड करके रखिए, देन हम इसे थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं श्री को जो है वो समझा रहा हूँ। ठीक है एवरीवन, और प्लीज़ कीप क्वाइट, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। इधर सब बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर। इधर सर जो हैं वो अब श्री को जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था उसको समझा रहे थे। इधर कीर्ति देखती है थोड़ा सा श्री की तरफ गुस्से में, थोड़ा सा गुस्से में कि मतलब भाई लिटरली सब लोगों को समझ में आ गया, लेकिन इस लड़की का पता नहीं क्या है कि अब ये नहीं कि ठीक है समझ में नहीं आ रहा तो बाद में पूछ ले, अभी इसका पूछना ज़रूरी था क्या? और सर भी ना इसकी बातों में आ जाते हैं। इधर इतना वो जो है वो कहती है और इधर जो काजल है वो ये सब सुन लेती है और कहती है कीर्ति से कि यार तुम भी ना यार, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए ना। देन उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया इसलिए वो पूछ रही है। अगर मान लो अगर कीर्ति तुम्हें समझ नहीं आता और सर अगर तुम्हें समझा रहे होते तो क्या फिर भी तुम ऐसा ही सोचती? इधर कीर्ति कहती है कि हाँ हाँ बस ठीक है, और तुम उसके साइड से कब हो गई, मतलब उसकी तरफ क्यों बोल रही हो तुम? तो इधर काजल कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं बोल रही, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ कि वो उसको नहीं आया समझ में, देन सर उसे समझा रहे हैं। इतना जो कहती है एंड वो चुप हो जाती है, क्योंकि भाई कीर्ति का गुस्सा तो सबको पता था, नेक्स्ट लेवल का था उसका गुस्सा। एंड इधर ये लोग जो हैं वो भी अब जो सर ने आगे चैप्टर दिया था इन लोगों को उसे थोड़ा सा रीड कर रहे थे सभी लोग। एंड इधर ऐसे ही 5 मिनट जो हैं वो जो है वो श्री को समझाने में सर देते हैं एंड 5 मिनट के बाद जो सर हैं अब वो कहते हैं कि श्री से कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया है ना, देन ऑल राइट, तो अब आगे के चैप्टर जो हैं आप निकाल लीजिए। इधर श्री भी कहती है कि थैंक यू सर, थैंक यू।
एंड इधर जो सर हैं अब वो भी आते हैं बोर्ड की तरफ, जहाँ पे उन्हें जो चैप्टर्स हैं वो समझाने थे। एंड इधर सर कहते हैं कि ठीक है एवरीवन, आपने रीड कर लिया तो ठीक है, चलिए अब आपको मैं जो है इस चैप्टर को समझाता हूँ। एंड सर इधर जो सब बच्चे हैं वो कहते हैं कि ठीक है सर। इधर जो सर हैं अब वो भी इनको पढ़ाने लगते हैं, और इधर ऐसे ही इन लोगों की जो क्लास है वो चलती है। एंड ऐसे ही अ, ये सर जाने के बाद मतलब जो भी इनकी क्लासें हैं आगे की वो चलती हैं। तो ठीक है, अ, इधर आते हैं हम शर्मा सदन पर, जहाँ दादी और जो उनकी बहू है यानी कि प्रीति की मम्मी, ये लोग भी आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि कल इनके घर पे जो पूजा थी उसके जो थोड़े बहुत काम बचे हुए थे साफ सफाई के। देन ये लोग सर्वेंट को कह रहे थे कि ये सब आप साफ करवा दीजिए, एंड ऑल जो भी काम है वो आप जो है उसको क्लीन करवा दीजिए। इधर ये लोग ऐसे ही जो है वो सर्वेंट्स को बोल रहे थे। इधर दादी कहती हैं कि राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इधर राधा कहते हैं कि हाँ माँ जी बोलिए। तो इधर जो दादी हैं वो कहती हैं कि बेटा, हमें ना कीर्ति को जो है वो हॉस्टल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इधर अगर वो यहाँ पे रहेगी तो उसकी शैतानियाँ जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। और तुम्हें तो पता है ना, ना तो वो हमारी सुनती है ना तुम्हारी सुनती है, और वो सिर्फ अभिनव से ही थोड़ा बहुत डरती है बेटा, और वो किसी से नहीं डरती। एंड वो तो अपनी बड़ी बहन को भी मतलब उस पे भी जो है वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती है। और बेटा अच्छा नहीं लगता कि वो तो उससे बड़ी है, लेकिन फिर भी वो जो है उस पे इतना चिल्लाती है एंड उसका कहना भी नहीं मानती है। ये लड़की किसी की भी बात नहीं मानती है बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम अभिनव से बात करते हैं इस बारे में कि हम जो है वो कीर्ति को हॉस्टल के लिए भेज दें। बेटा मैं भी समझती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो हमसे दूर जाए, हम उससे दूर रहें या वो हमसे दूर रहे। पर बेटा हमें ये फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगी तो देन उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी थोड़ी सी ना समझ है बेटा। और वो अगर यहाँ पे ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ ये ऐसी हरकतें करती रहेगी ना, तो बेटा वो और भी मतलब जो उसकी शैतानियाँ हैं वो बढ़ती जाएगी। एंड उसे ये पता होना चाहिए कि आगे जाके जो भी बिजनेस है हमारा सब उसे ही तो हैंडल करना है। लेकिन अभी तो उसकी ये ऐसी शैतानियाँ भी बेटा वो नहीं छोड़ रही है, तो आगे बिजनेस का क्या करेगी वो? उसे ये समझना होगा कि मुझे अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि आगे जाके उसे अपने बिजनेस जो है उसमें काम करना है बेटा। आगे जाके उसे ही अपने बिजनेस को बढ़ाना है। इतना कहती हैं दादी। इधर राधा जो है वो कहती है कि नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं, हम उसे कैसे भेज सकते हैं, और वो भी माँ जी हॉस्टल। नहीं नहीं माँ जी, हम उससे दूर कैसे रहेंगे और वो हमसे दूर कैसे रहेगी। हाँ मैं मानती हूँ कि कीर्ति थोड़ा सा ना समझ है, थोड़ी सी बदतमीज है, लेकिन माँ जी हम ऐसा नहीं कर सकते, और हम उसके बिना कैसे रहेंगे। हाँ मुझे पता है माँ जी कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी माँ जी एक माँ का दिल तो अपने बच्चे के लिए हमेशा से ही जो है वो थोड़ा-सा होता है ना माँ जी, मतलब भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वो मेरे ही बच्चे की तरह है। मैंने उसे कभी भी अपने बच्चे के अलावा नहीं समझा, अपने बच्चे जैसा ही समझा है, किसी और के बच्चे नहीं समझा माँ जी। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं राज और प्रीति से करती हूँ। लेकिन वो ये बात नहीं समझती माँ जी। पर माँ जी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम उसे नहीं, नहीं माँ जी, हम
उसे इतना दूर नहीं भेज सकते, और वो भी अकेले। नहीं नहीं माँ जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। इधर दादी कहती हैं कि देखो राधा, हमें ये करना होगा, और अगर हमने ये नहीं किया तो आगे जाके हमें ही उसकी ये परेशानियां हैं उनको जो है वो उठानी पड़ेंगी। क्योंकि तुमने तो उसका बिहेवियर देखा है ना बेटा, अगर वो ऐसे ही अपनी शैतानियां और हरकतें करती रहेगी तो फिर हमारी भी तो इज्जत है ना। अगर वो ऐसे ही बाहर जाती रहेगी क्लबों में कहीं भी, तो उसकी बेटा हमें हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारे संस्कारों हमारी परवरिश पर उंगलियां उठेंगी अगर उसने कुछ फ्यूचर में कुछ कर दिया या ऐसा कुछ हरकतें कर दी जिसकी वजह से हमारी जो रिपुटेशन है उस पे सवाल उठने लगेंगे बेटा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमने जो इतनी मेहनत से बिजनेस, अपनी इज्जत, इतना नाम सम्मान कमाया है, वो ऐसे ही हम हमारी इज्जत जो है वो ऐसे ही कहीं भी खराब हो जाएगी बेटा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इधर राधा जो है वो कहती है कि माँ जी मैं समझती हूँ, लेकिन और ठीक है अगर हमने उसे भेज भी दिया तो माँ जी वो हमसे नफरत करने लगेगी, क्योंकि आप तो जानती हैं ना, अगर उसे उसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिली तो वो चाहे कोई भी हो, वो किसी से भी नफरत करने लगती है। और देन वो यही सोचेगी माँ जी कि हमने उसे सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि हम लोग उससे प्यार नहीं करते। वो ये नहीं सोचेगी माँ जी कि हम जो है वो उसके भले के लिए ही उसे भेज रहे हैं। तो इधर दादी कहती है कि देखो राधा, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, हमें पता है वो ऐसा सोचेगी, लेकिन हमें उसके फ्यूचर के लिए उसे भेजना होगा। और अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुन सकती, मैं इस बारे में अभिनव से बात करूँगी, और बेटा वो भी यही कहेगा, अभिनव भी यही कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कीर्ति की जो बिहेवियर है वो कैसा होता जा रहा है, वो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है बेटा। और अगर ऐसे ही रहेगा ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। बेटा समझो, हमें ये करना होगा। इधर राधा कहती है कि माँ जी, मैं अगर ना भी करूँगी तो भी आप दोनों तो ये और आप दोनों तो मान जाओगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती माँ जी। और आपको तो पता है ना कीर्ति का, वो तो यही सोचेगी कि मैंने हाँ कर दिया। तो दादी कहती है कि देखो उसको जो भी समझना है बेटा वो समझने दो, हम उसके फ्यूचर के लिए, उसके अच्छे के लिए ही ये सब कर रहे हैं। एंड इधर दादी जो हैं वो एक बार देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर भाई कीर्ति की जो माँ यानी कि राधा, वो भी अब थोड़ा सा इमोशनल मतलब होकर जो है वो जाने लगती है अपने कमरे की तरफ। और अपने कमरे में जाकर जो है वो अपने ड्रॉर से एक फ़ोटो निकालती है, और वो फ़ोटो जो थी वो थी उसके मम्मी पापा की। क्योंकि जो कीर्ति की दूसरी माँ यानी स्टेप मदर थी, राज की माँ, तो अ, उनके माता पिता नहीं थे। तो जो अभिनव है उसने जो है वो राधा है उससे शादी की थी, और कहा था कि मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं दूंगा। देन तुम जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो कुछ भी कर सकती हो, और तुम्हें ना कीर्ति और प्रीति को संभालना है। देन इतना जो है वो ऐसे ही जो भी कुछ बातें हैं वो कह के जो है इन दोनों की शादी हुई थी ऐसे हालातों पे, क्योंकि कीर्ति और प्रीति बहुत ही छोटी थी जिस टाइम पे कि जो कीर्ति की मॉम है वो मतलब एक्सपायर है, जो भी मान लो, इस दुनिया में नहीं रही थी। इसलिए अभिनव जो है उसने मजबूरी में शादी की थी, वो नहीं करना चाहता था। बट जो दादी हैं उर्मिला, उन्होंने जो है वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपनी पोतियों के लिए, उनकी परवरिश के लिए ये शादी जो है उनको मजबूरी में करनी पड़ी थी। तो इधर जो राधा है वो उस फोटो को लेकर रोती है और कहती है, माँ पापा जी, आप तो आप तो देख रहे हैं ना मुझे, आप जहाँ कहीं भी हैं, ये क्या हो रहा है माँ। और
देखा आपने, मुझे इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, मगर मेरी बेटी कीर्ति मुझे अपनी माँ समझती ही नहीं है। वो मुझसे बिल्कुल भी बात ही नहीं करती है, और मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ माँ, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार ही नहीं करती है। एंड इतना जो है वो रोते रोते हुए कह रही थी। एंड इधर ऐसे ही वो अपने माँ पापा के जो फोटो था उसको अपने सीने से लगाए हुए रोती है, मतलब रो रही थी। एंड इधर आते हैं हम कॉलेज पर, जहाँ अब इन लोगों का लंच टाइम जो है वो हो गया था। एंड लंच टाइम जो है वो था, तो इधर श्रीनिधि और प्रीति ये लोग अब उठते हैं अपनी बेंच या टेबल से, और ये लोग जाने लगते हैं कैंटीन की तरफ। इधर कीर्ति जो है, अब भाई वो थोड़ा सा गुस्से में थी, क्योंकि उसे जैसे ही पता था कि प्रीति भी इन लोगों के साथ डांस करने वाली है, तो वो इधर जाती है प्रीति के पास और कहती है, प्रीति रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर प्रीति भी जो बातें करते हुए जा रही थी वो रुकती है और देखती है पीछे पलट के कि जो कीर्ति है वो उसे आवाज़ दे रही थी। इधर प्रीति जो है वो देखती है कीर्ति की तरफ और कहती है कि हाँ बोलो कीर्ति। तो इधर कीर्ति जो है वो उसे वहाँ से लेकर आती है एक कॉर्नर साइड में, क्योंकि वो श्री और निधि के साथ खड़ी थी और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो जो है प्रीति को एक कॉर्नर में ले जाती है। इधर प्रीति भी जो है वो देखती है और कि अब इसे क्या हुआ और ये इतने गुस्से में क्यों लग रही है, मैंने फिर से कुछ किया है क्या। तो इधर कीर्ति है वो अब उसका हाथ छोड़ते हुए देख रही थी बस गुस्से में उसे। इधर प्रीति कहती है कि क्या हुआ और तुम गुस्से में क्यों हो। इधर कीर्ति कहती है गुस्से में, क्या मैं गुस्से में, और तुम एक बात बताओ, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम भी डांस करने वाली हो। इधर भाई जैसे ही सुनती है प्रीति ये सब, तो वो भी भाई जो है मन में सोचती है कि ओ शिट, मैंने इससे क्यों नहीं बोला। और भाई मतलब फिर वो कहती है कि मुझे भी पता नहीं था कीर्ति कि मैं डांस के लिए जो है वो पार्टिसिपेट करूँगी। वो तो निधि और श्रेय ने किया ना, इसलिए मैंने कर लिया। इधर वो ऐसा थोड़ा-सा हकलाते हुए कह रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसने कीर्ति से इस बारे में बात नहीं की थी। इधर कीर्ति कहती है कि तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, और क्या तुम्हें वो लोग मिले थे? वो लड़की मिली थी जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसका मेरे आसपास घूमना भी मुझे बहुत बुरा लगता है, और तुम उन लोगों के साथ बैठी हो, उन लोगों से फ्रेंडशिप की है तुमने। तुम तुमने उनका बैकग्राउंड देखा है, उस लड़की का बिहेवियर देखा है, वो श्री का, और तुम उस लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। तुम्हें अगर डांस करना है तो तुम हमारे साथ करो ना। देन ठीक है, अगर तुम्हें डांस करना है ना तो तुम हमारे साथ करो, उन लड़कियों के साथ तुम डांस नहीं करोगी। इधर प्रीति कहती है कि ये क्या कह रही हो तुम कीर्ति, और ये तो मेरी चॉइस है ना, मैं तुम्हारे साथ करूं या उनके साथ, तुम्हें क्या, और मैं तो उनके साथ ही करूंगी। वो लड़कियां अच्छी हैं, और तुम जैसा सोचती हो श्री के बारे में वो वैसी नहीं है। वो बहुत ही इनोसेंट और काम लड़की है, वो बहुत ही शांत स्वभाव की है। तुम्हें ही कुछ गलत फहमी हुई है कीर्ति, तुम उसे समझते ही नहीं हो। तुमने तो सिर्फ उसे गुस्से वाली लड़की और बदतमीज लड़की समझा है। उसका बैकग्राउंड क्या, वो क्या मिडिल क्लास है, गरीब है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। हाँ, बताओ, तुम ऐसा ऐसा कैसे कह सकती हो। और इंसान पैसों से अमीर नहीं होता कीर्ति, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं। तो हाँ, तुम्हारे लिए होता होगा इंसान पैसों से अमीर, लेकिन मेरे लिए तो दिल से होता है। वो चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसका दिल साफ है
तो वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है कीर्ति। इधर कीर्ति कहती है, ओह अच्छा, तो तुम मुझे उस लड़की के लिए तुम मुझे भाषण दे रही हो, मुझे समझा रही हो कि अमीर और गरीब में क्या फ़र्क होता है? हाँ, बताओ प्रीति। प्रीति कहती है कि देखो कीर्ति, मैं इस टॉपिक पे बहस नहीं करना चाहती। देन मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मैं श्री और निधि के साथ ही डांस करूँगी, और तुम अगर कर रही हो तो मुझे भी तो तुमने नहीं बताया ना कि तुम डांस के लिए पार्टिसिपेट कर रही हो। इधर कीर्ति कहती है, हाँ तो मैं बताने वाली थी ना, मैं घर जाके बता देती तुम्हें। इधर प्रीति कहती है कि देखो कीर्ति, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस के लिए जो है वो ग्रुप बना लिया है ना, तो इधर अगर मुझे भी अच्छा लग रहा है श्री और निधि के साथ, तो मैं भी उनके साथ ही डांस करूँगी। और और वो लड़की बहुत ही अच्छी है कीर्ति, तुम्हें उसकी अच्छाई क्यों नहीं नज़र आती? वो लड़की मतलब मैंने आज से पहले उस लड़की के जैसी लड़की नहीं देखी। वो सबकी मदद करती है, सबकी हेल्प करती है, एंड वो उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है कीर्ति, पहली बात तो। और वो बहुत ही अच्छी लड़की है, और तुम्हें ये सब उनके उसकी ये अच्छाइयाँ तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती? इधर कीर्ति भाई अब गुस्से में और कहती है कि देखो प्रीति, तुम्हें अब जो करना है तुम करो, लेकिन मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो गरीब लोग वो हमारे साथ डांस करेंगे, और तुम तुम क्या पागल हो गई हो? तुम मतलब उस लड़की के साथ थोड़ा तो तुमने हमारे टाइप का सोच लिया होता, लेकिन मुझे क्या, तुम करो उस लड़के के साथ, एंड मैं तुम्हें हरा कर रहूँगी। और देखना, मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को चैलेंज करूँगी कि तुम और हमारी टीम जो है वो एक चैलेंज रखेंगे कि कौन बेस्ट डांसर का अवार्ड जो है वो लेकर जाएगा, तुम देखना। एंड इतना कह के वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है कैंटीन की तरफ। इधर जो काजल खड़ी थी वो भी अब देखती है कीर्ति को जाते हुए, एंड उसके पीछे ही जो है वो जाने लगती है। इधर प्रीति भाई अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती है कि हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? इसको इतना मतलब क्यों गुस्सा है ये उस लड़की से? वो लड़की तो इतनी मासूम, इनोसेंट, इतनी शांत स्वभाव की लड़की है। अरे उसे लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड इतना वो कहती है, और इधर जो निधि और श्री थे ये दोनों खड़े हुए थे, उनका वेट कर रहे थे प्रीति का। इधर प्रीति भी अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए जाती है, और एक स्माइल देती है निधि और श्री की तरफ, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ, कुछ नहीं हुआ उन दोनों के बीच। बट हमारी श्री तो थोड़ा सा समझदार है, तो वो थोड़ा सा समझ जाती है, एंड वो जो है वो पूछती है प्रीति से कि क्या हुआ प्रीति जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तो इधर जो प्रीति है वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। तो इधर जो श्री है वो कहती है कि देखिए, अब आप हमारी फ्रेंड हैं, तो हमको इतना तो पता है कि आप थोड़ा-सा परेशान हैं और आप हमसे छुपाना चाहती हैं, तो ठीक है, आप मत बताइए। पर प्लीज़ आप ऐसे ना उदास मत होइएगा, हमें अच्छा नहीं लगता। एंड वो इतना कहती है, और इधर निधि भी जो है वो देखती है श्री की तरफ बहुत ही मासूमियत से, और कहती है, अच्छा, तो तुम और उसकी फ्रेंड। इधर जो श्री है वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं उनकी फ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम ही उनकी फ्रेंड हो सकती हो? और क्या तुमने अभी उन्हें फ्रेंड नहीं माना? तो इधर जो निधि है वो कहती है, क्या फ्रेंड क्या, मैंने तो उन्हें सब कुछ मान लिया। लेकिन वो ये मन में कहती है। एंड इधर श्री है वो कहती है कि निधि क्या हुआ? इधर निधि भी अब सेंस में आती है और कहती है, हाँ कुछ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। एंड इधर जो है वो ऐसे ही ये लोग जो हैं वो
अब जाते हैं कैंटीन की तरफ लंच करने के लिए। तो ये लोग भी अब जाके बैठते हैं टेबल पे एंड ठीक है, तो ये लोग भी खाना खाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। आप लोग ना कमेंट भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और हमने ना जब लाइव आए थे हम, उसमें हमने देखा था या सुना था कि जो कुछ लोग हैं ना वो स्किप करके देखते हैं वीडियो को। यार आप ऐसा मत किया करो, स्किप करके मत देखा करो वीडियो को। आप फुल एपिसोड देखोगे जभी तो आपको असली कहानी के बारे में पता चलेगा ना, ठीक है।